गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे सर्कल एस एंड जे के बारे पे स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि एस को जब मैंने आपको कॉन्सोनेंट बताया था तो एस के लिए हम लोग राइट मोशन से डार्क पे बनाते हैं। एस के लिए हम लोग राइट मोशन से लाइट पे बनाते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह आपको जेड के लिए हम लोग डार्क पे राइट मोशन से बनाते हैं। ये दोनों आपके कॉन्सोनेंट थे, मैंने इनको परिचय शुरुआत में ही आप लोगों को करा दिया था। अब इस चैप्टर से आप ये समझेंगे कि एस और जेड के लिए हम लोग स्मॉल सर्कल के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका लेफ्ट मोशन से बनता है। याद रखिएगा, एस को जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन स्ट्रोकों के अलावा एक स्मॉल सर्कल का भी यूज करते हैं जो लेफ्ट मोशन से बनता है। क्लियर? एस जब किसी वर्ड के इनिशियली पे आए तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं, इनिशियली पे। मीडियली इसका यूज करते हैं, मीडियली इसका यूज करते हैं। और फाइनली एस के लिए हम लोग ये स्मॉल सर्कल का लेफ्ट मोशन से यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरह आपका जेड होता है, जेड के लिए हम लोग इसका मीडियली और फाइनली यूज करते हैं और इसको लेफ्ट मोशन से बनाते हैं। क्लियर? जेड के लिए इसको हम लोग मीडियली यूज करते हैं और फाइनली यूज करते हैं। क्लियर? और इसके फर्स्ट स्टॉप पे अर्थात इसके फर्स्ट वाले प्लेस पे इनिशियली के लिए हम लोग जो है जेड के लिए फुल स्टॉप का यूज करते हैं राइट मोशन से। क्लियर? याद रखिएगा, जब कोई वर्ड हो और उस वर्ड के शुरुआती दौर पे आपका जेड आता है तो उसके लिए हम लोग स्मॉल सर्कल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड देखेंगे आप, झील। आप यहाँ देखेंगे कि जेड का स्टॉक आया है, फिर इसके बाद आपकी वावेल आई है, हैवी साउंड है, इसके बाद आपका एल का स्टॉक आया हुआ है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो जेड के बाद जो भी वावेल आई हुई है ये जेड स्टॉक के लिए आपका प्लेस डिसाइड करेगी। तो आप देखेंगे कि आपकी थर्ड प्लेस की वावेल है, हैवी साउंड है, तो ये वाला स्टॉक जो आपका बनेगा वो थ्रू द लाइन बनेगा। और इसके बाद आपका एल आया है तो एल जाएगा, और इसके देखेंगे बिफोर वाले पार्ट पे थर्ड प्लेस की वावेल आई है तो इसके बिफोर वाले पार्ट पे थर्ड प्लेस पे इस वावेल का यूज कर देंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड आया हुआ है इसके शुरुआती दौर पे आपका जेड आया है, तो जेड के लिए याद रखिएगा हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? अगला वर्ड इस पे देखेंगे, जैसे कि आपका आता है जीरो आता है। इस पे आप देखेंगे जेड का स्टॉक आ रहा है, फिर इसके बाद आपका वावेल आ रहा हुआ है, फिर आर का स्टॉक आ रहा है और इसके बाद आपका फिर वावेल आ रहा है। जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे जेड के बाद जो भी वावेल आई है वो इसका प्लेस डिसाइड करेगी। ये थर्ड प्लेस पे इस वावेल का यूज करते हैं तो ये थ्रू द लाइन बनेगा। इसके बाद आपका आर के बाद वावेल आया है इसलिए अपवर्ड आर हो जाएगा। इसके बिफोर पे जो वावेल आई है वो थर्ड प्लेस की है तो इसके बिफोर वाले पार्ट पे हम लोग वावेल लगा देंगे। और इसके आफ्टर पे देखेंगे आपके सेकंड प्लेस की वावेल आई है ओ के लिए, तो ओ के लिए हम जो है यहाँ आफ्टर पे सेकंड प्लेस का वावेल लगा देंगे। क्लियर? इसी तरह आप देखेंगे एक वर्ड आपका जेनिथ आता है, इस पे आप देखेंगे जेड का स्टॉक आ रहा है, फिर इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, फिर आपका एन का स्टॉक आ रहा है, फिर इसके बाद इस पे वावेल आ रही है, इसके बाद लास्ट पे आपका इथ वाला स्टॉक आ रहा है। जब आप इसको बनाएंगे तो इसके बाद सेकंड प्लेस की वावेल है, ये जो वावेल है इस पहले वाले स्टॉक का प्लेस डिसाइड करेगी। ये सेकंड प्लेस की वावेल है इसलिए आपका टच द लाइन बनेगा जे, फिर एक इसके बाद आपका एन का स्टॉक, फिर आपका इथ वाला। तो देखेंगे कि यहाँ से सेकंड प्लेस की वावेल है तो इसके सेकंड प्लेस पे वावेल रहेगी, और इसके बाद ये आपके थर्ड प्लेस की वावेल आई है तो इसके इथ वाले के बिफोर पार्ट पे थर्ड प्लेस पे वावेल लगा देंगे। तो इस तरह यहाँ से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब कोई जेड किसी वर्ड के पहले आता है तो उसके लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर? मिडिली और फाइनली पे हम लोग जेड के लिए स्मॉल सर्कल लेफ्ट मोशन से बनाते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि जेड के लिए एस के लिए हम लोग इनिशियली और इसका मीडियली और फाइनली कैसे यूज करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको सारा कुछ क्लियर करा दूंगा। क्लियर? देखेंगे, चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एस का यूज जो हम लोग करते हैं लेफ्ट मोशन से इनिशियली पे, तो इसका याद रखिएगा कि पहला रूल जो इसका होता है वो इनसाइड
कर्व्स यूज करते हैं इसको, क्लियर, इनसाइड कर्व यूज करते हैं। नंबर 2 पे इसका रूल होता है आउटसाइड एंगल्स formed by two state stroke, क्लियर। याद रखिएगा पहले वाले पे क्या होता है, इनसाइड द कर्व, अगर कोई अगर सर्कल आया हुआ है, क्लियर, कोई एस आया हुआ है, तो उसका यूज चाहे आपका इनिशियली आया हो चाहे फाइनली आया हो, वो याद रखिएगा इनसाइड द कर्व यूज करते हैं। जैसे आपको कर्व बताया गया था एम के लिए, एन के लिए बताया था, एफ के लिए, वी के लिए, यहाँ से इथ के लिए, ये सारे जो भी वर्ड आपके स्ट्रोक बनाए गए हैं ये आपके कर्व स्ट्रोक हैं। जब इसके इनिशियली पे या इसके फाइनली पे ऐसा आपका आता है तो लेफ्ट मोशन से हो या राइट मोशन से हो, हम उस पर इनसाइड द कर्व यूज करते हैं, क्लियर। इसके बाद देखेंगे सेकंड पे आता है आपका आउटसाइड एंगल। जब दो स्टेट स्ट्रोक हों और आपस पे अटैच होते हैं और उनके बीच कोई एंगल बनता है, तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा आपका जो भी सर्कल होता है वो आउटसाइड बनता है, क्लियर। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका लेफ्ट मोशन से भी और राइट मोशन से भी बन जाता है। थर्ड स्थिति इसकी होती है, थर्ड रूल इसका होता है विथ द लेफ्ट मोशन, with the left motion when join to straight strokes not forming एंड एंगल, क्लियर। तीसरी सिचुएशन इसकी ये कहती है कि जब दो स्टेट स्ट्रोक हो एक दूसरे से ऐड करते हो और उनके बीच कोई एंगल ना बने, तो इस कंडीशन पे याद रखिएगा जो भी उस पे एस का सर्कल हम लोग यूज करेंगे वो आपका लेफ्ट मोशन से बनता है, ठीक है ना। अब देखिए पहला इसका जो यूज करते हैं वो इनसाइड का कर्व यूज करते हैं। इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। चीजें बहुत ही आसान है, केवल आपको सीखने की जरूरत है, ज्यादा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखेंगे आपका एक वर्ड आता है जैसे सेफ होता है, आप इस पे देखेंगे कि एस का आ रहा है आपका प्रोनाउंसिएशन पहले, फिर इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, वावेल के बाद आपका एफ आ रहा है, क्लियर। तो इस पे आप देखेंगे एफ आपका कर्व स्ट्रोक होता है और इसके पहले जो है वावेल आई है, तो चाहे किसी भी स्ट्रोक के पहले वावेल आए चाहे आफ्टर पे आए, वो आपके कर्व का या आपका कोई स्ट्रोक हो उसका प्लेस डिसाइड करती है। और इसके पहले आप देखेंगे एस आया हुआ है, तो ये इस एस का यूज जो है इनसाइड द कर्व हम लोग यूज करते हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो सेकंड प्लेस की वावेल है, इसलिए ये स्ट्रोक आपका टच दलन बनेगा। एस का सर्कल लगाते हुए इस पे एफ का स्ट्रोक बनाएंगे कर्व और इसके बिफोर पे वावेल आ रही है तो बिफोर पे इस पे वावेल लगा देंगे, क्लियर। इसी तरह आप देखेंगे इस वाले वर्ड पे एस आपका इनिशियली यूज हुआ है, इसलिए आप इनिशियली पे यहाँ पर सर्कल लेफ्ट मोशन से यूज किए हुए हैं, क्लियर। अगला वर्ड इसी से बनाएंगे हम, तो ये आपका हो जाता है शेप्स, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ से एस का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद वावेल आ रही है, फिर इसके बाद एफ का स्ट्रोक आपका कर्व वाला और इस पे आपका एस आ रहा है लास्ट पे, ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे तो आपका इनिशियली एस भी यूज हुआ है और यहाँ पर फाइनली यूज भी हुआ है। लेफ्ट मोशन से दोनों के लिए सर्कल यूज करते हैं, याद रखिएगा इनसाइड द कर्व यूज करते हैं। तो जब आप इसको बनाएंगे तो इसके पहले जो भी वावेल आई है इस स्ट्रोक का प्लेस डिसाइड करेगी, तो ये सेकंड प्लेस की वावेल है इसलिए टच द लाइन इसका यूज करेंगे, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा एस का सर्कल लगाते हुए लेफ्ट मोशन से इसके पहले वावेल आई है तो आप इसके पहले वावेल लगा देंगे, क्लियर। तो इस तरह करके चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस पे देख लीजिए 2 3 4 और एग्जांपल मैं बता देता हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस पे आप देखेंगे जैसे वर्ड आपका आता है यहाँ से सेंस, क्लियर। फिर यहाँ से देखेंगे एस का स्ट्रोक आ रहा है,
फिर इसके बाद इस पर आपकी वावेल आ रही है, फिर एन का कर्व स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद आपका एस आ रहा है। इस पे भी आपका इनिशियली एस और इस पे फाइनली भी आया हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे, एन स्ट्रोक के पहले वावेल आई हुई है, ये सेकेंड प्लेस की वावेल है, इसलिए ये टच द लाइन आपका होगा, और एस का सर्कल लगाएंगे इस पे, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से सेंस। ठीक है, इसके पहले वावेल आई है तो इसके पहले आफ्टर वाले प्लेस पे इसका वावेल लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा सेंस। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं? ये आपका सेंस हो जाएगा। अब इस पे देखिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपको कैसे बनाना है। जब कोई वर्ड आया हो, इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। जैसे कि कोई वर्ड आया हो आपका डिजाइन, ठीक है ना, और इसके बाद आप इस पे देखेंगे आपका अगला वर्ड आता है लिस्ट हो जाएगा। इस पे आप देखेंगे पहले आपका स्टेट स्ट्रोक आया है डी का, इसके बाद इस पे वावेल आई हुई है, फिर इसके बाद आपका एस सर्कल आया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ से डिप्थोंग आई हुई है आपकी आई के लिए जो है, ठीक है ना, और फिर एन का स्ट्रोक आया हुआ है, इसके बाद आपका एस आया हुआ है। क्लियर? इस पे आप देखेंगे मीडियली और फाइनली एस आया हुआ है। तो याद रखिएगा जब कभी कोई कर्व स्टेट स्ट्रोक आया हुआ है, इसके पहले जो बाद में जो वावेल दी है इसका प्लेस डिसाइड करेगी। तो आप इसको टच द लाइन बनाएंगे डी, और इस पे लेफ्ट मोशन से आपका एस बनाएंगे, इसके बाद आप एन, एन के बाद ये आपका फिर से लास्ट हो जा रहा है, एस आ रहा है, तो इसके लिए आप फिर से एस लगा देंगे, देखेंगे। और इस पे जो भी वावेल आई है डिप्थोंग वाली, वो आपकी इसके पहले आ रही है एन के, तो एन के पहले इसको यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये आपका डिजाइन हो जाएगा। देखिए इस पे मीडियली और फाइनली हम लोग एस का यूज किए हैं, और जो भी इस पे सर्कल का यूज किए हैं वो इनसाइड द कर्व यूज किए हैं। क्लियर? अब यहाँ से देखेंगे अगला वर्ड आपका आया हुआ है, तो इस पे आपका लिस्ट जो हो जाता है एल आया हुआ है, इसके बाद आपकी वावेल है, वावेल के बाद देखेंगे एस आया हुआ है, फिर इसके बाद पी है, फिर इसके बाद एस है। यहाँ भी आपका मिडिली एस और फाइनली यूज किया गया है। पहले वाला स्ट्रोक आप देखेंगे आपका थर्ड पहला जो है, इसके बाद जो भी वावेल यूज की गई है वो थर्ड प्लेस की यूज की गई है। जब आप इसको बनाएंगे तो पहले वाले स्ट्रोक को याद रखिएगा थर्ड प्लेस पे, अर्थात उसको 50-50 पे बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये लीस। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज है, ये आपको इंपॉर्टेंट है देखना कि अभी तक हमने बताया क्या था कि जब कोई आपका पहले स्ट्रोक दिया गया हो और पहले वाले स्ट्रोक के आफ्टर पे कोई थर्ड प्लेस की वावेल लग जाती है, तो वो आपके अगले वाले स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट पे थर्ड प्लेस पे उस वावेल का यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ से चीज आपको सीखने को मिलेगा कि जब पहले स्ट्रोक पे आपके थर्ड प्लेस की वावेल दी गई हो और उसके बाद एस आया हो और एस के बाद कोई अगला स्ट्रोक आता है, तो पहले वाले स्ट्रोक का जो थर्ड प्लेस की वावेल आएगी आफ्टर पे, तो आप उसी वाले स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे ही लगाएंगे। क्लियर? तो इसको जो है, जो थर्ड प्लेस किस पे वावेल आई हुई है, इसके थर्ड प्लेस पे ही हम लोग आफ्टर पे यूज करेंगे। ठीक है ना? ये अगले वाले स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे बिफोर पे नहीं लगेगी, क्योंकि इसके बाद याद रखिएगा जो भी अगला स्ट्रोक आता है उसके बाद हम लोग पहले वाले स्ट्रोक की वावेल नहीं लगाते हैं, हम लोग पहले वाले ही स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे उस वावेल का यूज कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको देखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज यहाँ से आप ये देखेंगे कि पहले आपका कर्व स्ट्रोक आ गया है, फिर इसके बाद आपका स्ट्रेट स्ट्रोक आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी सर्कल बनाया गया है वो आपका राइट मोशन से बनाया गया है। इसको आप लेफ्ट मोशन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको लेफ्ट मोशन से बनाएंगे तो याद रखिएगा ये आपका बंद हो जाएगा, लेकिन जो ये सर्कल बना हुआ है ये आपका आउटसाइड कर्व हो जाएगा, जो कि राउंड मेथड होगा। तो आपको इस तरह बनाना है। तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो सोचिए नहीं, प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं। इसका इनसाइड द कर्व हम लोग कैसे सर्कल का यूज करते हैं, ये चीजें आप यहाँ पर जाने हैं। और इसके बाद इसका जो सेकंड रूल मैंने बताया था कि जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक हों, एक दूसरे से अटैच होते हैं और उनके बीच एंगल बनता है, तो उस कंडीशन पे याद रखिएगा हम जो भी सर्कल का यूज करते हैं वो आपका लेफ्ट मोशन से यूज होता है। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू कंडीशन कभी कभी हम लोग उस पे जो सर्कल का यूज करते हैं वो राइट मोशन से भी बन जाता है, उसके भी एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। क्लियर? जैसे देखेंगे एक वर्ड आपका आता है गैस। क्लियर? आप देखेंगे यहाँ से जी का स्ट्रोक आ रहा है, फिर आपकी यहाँ से वावेल आ रही है फर्स्ट प्लेस की, फिर इसके बाद आपका एस आया हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पी आया है। जब आप इसको बनाएंगे तो जी के बाद वाला जो भी वावेल है इस वाले स्ट्रोक का प्लेस डिसाइड करेगा। फर्स्ट प्लेस की वावेल है तो एबव द लाइन बनेगा,
जब आप इसको बनाएंगे यहाँ से तो गए, ये एस और ये आपका पी। क्लियर? देखेंगे यहाँ पर ये स्ट्रोक एंगल बन रहा है दोनों स्ट्रोक के बीच पे, तो जो भी सर्कल इस पे यूज किया गया है वो लेफ्ट मोशन से यूज किया गया है। क्लियर? और इसके बाद जो वावेल यूज हुई है फर्स्ट प्लेस किया, तो फर्स्ट प्लेस पे इसके आफ्टर पे वावेल लगा देंगे। क्लियर? अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे एक वर्ड आपका आता है यहाँ से रिस्क। क्लियर? अब इस पे आप देखेंगे तो आर का स्ट्रोक आया है, इसके बाद आपकी वावेल आई हुई है, वावेल के बाद देखेंगे एस का स्ट्रोक आ रहा है, एस का सर्कल आ रहा है, फिर इसके बाद आप के आया हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे आर के बाद वावेल आ रही है, इसलिए आपका ये अपवर्ड यूज होगा, और जो भी वावेल इस पे आ रही है वो थर्ड प्लेस की वावेल आ रही है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि आर को हम लोग थ्रू द लाइन बनाएंगे। ये हो जाएगा आपका यहाँ से री, ये एस का सर्कल लेफ्ट मोशन से, और ये का हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ से इसके थर्ड प्लेस की वावेल है, तो इसके आफ्टर पे हम लोग थर्ड प्लेस की वावेल लगा देंगे। एस का सर्कल आप यहाँ से लेफ्ट मोशन से बनाएंगे और आपका के आके स्ट्रोक बन जाएगा। यहाँ देखेंगे कि इनके बीच एंगल बन रहा है, इसलिए जो सर्कल इस पे बनेगा वो आउट मोशन से बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रोक जब एक साथ अटैच हो रहे हैं और उनके बीच एंगल बन रहा है, तो जो भी सर्कल है इस पे लेफ्ट मोशन से बन रहा है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा जिस पे दो स्ट्रोक एक साथ अटैच होंगे, उनके बीच एंगल भी बनेगा, लेकिन जो भी सर्कल उस पर बनता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपका राइट मोशन से बनता है। चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। देखेंगे जैसे आपका एक वर्ड आता है ये टेस्ट। क्लियर? तो देखेंगे इस पे टी का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इसके बाद आपकी वावेल आ रही है, वावेल के बाद आएंगे तो आपका यहाँ एस आ रहा है, फिर इसके बाद आप के आएगा। क्लियर? देखेंगे मीडियली पे एस आया हुआ है, इसके लिए हम लोग बताते हैं कि एस का हम लोग लेफ्ट मोशन से बनाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? अब देखेंगे ये टी वाले स्ट्रोक के बाद आपका वावेल आया है, वावेल जो इस पे आया हुआ है वो आपका फर्स्ट प्लेस का है, इसीलिए टी आपका एबव द लाइन बनेगा, यहाँ से टैग, और इसके बाद देखेंगे ये आपका राइट मोशन से एस का सर्कल बन के और ये आपका के आ रहा है, इसके आफ्टर पे वावेल आ रही है तो इसके आफ्टर पे वावेल लगा देंगे। देखिए इनके बाद भी इन दोनों सर्कलों दोनों स्ट्रोकों पे एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी सर्कल यूज किया गया है वो आपका राइट मोशन से बना हुआ है। क्लियर? तो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड अब और देख लीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक वर्ड आपका आता है जैसे यहाँ से जस्टिस। ठीक है ना? यहाँ से जे का स्ट्रोक आ रहा है, फिर आपकी मच वाली वावेल देखी जा रही है तो वावेल आ रही है, फिर इसके बाद आपका एस आ रहा है, फिर इसके बाद आपका टी का स्ट्रोक आ रहा है, फिर इस पे वावेल आ रही है जो थर्ड प्लेस पे यूज की जाती है, फिर इसके बाद यहाँ से एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है ना? जब आप इसको बनाएंगे तो इसके प्लेस बाद वाली आफ्टर वाली जो भी वावेल होती है वो पहले स्ट्रोक का प्लेस डिसाइड करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वहां पर जे स्ट्रोक का यूज करेंगे। तो टच द लाइन रहेगा ये जा, और यहाँ से देखेंगे राइट मोशन से इसका सर्कल बनेगा क्योंकि इसके बाद आपका सर्कल आया हुआ है, इसके बाद आपका टी और ये आपका लेफ्ट मोशन से एस फिर लग जाएगा। क्लियर? आप देखेंगे इसके बाद वावेल सेकंड प्लेस की आ रही है तो इसके आफ्टर पे सेकंड प्लेस पे वावेल लगा देंगे, फिर यहाँ से एस आ रहा था जो आपका यहाँ से राइट मोशन से बन रहा है, इसके बीच एंगल भी देखिए बन रहा था। क्लियर? और इसके बाद टी के बाद जो भी वावेल आई है वो थर्ड प्लेस की है और इसके आफ्टर पे आई हुई है, तो इसके आफ्टर पे हम लोग थर्ड प्लेस की वावेल लगा देंगे। तो चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब दो स्ट्रोक हो और उनके बीच एंगल बन रहा हो तो उस पर हम लोग जो भी सर्कल बनाते हैं इसका वो राइट मोशन से भी बनता है और लेफ्ट मोशन से बनता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बनता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से चीजें देखेंगे कि जो इसका थर्ड रूल फॉलो कराता है, जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक हों और एक दूसरे से अटैच होते हैं, उनके बीच कोई एंगल ना बनता है, तो उस कंडीशन पे हम लोग लेफ्ट मोशन से उस पे सर्कल का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड देख लीजिएगा टेजिट। क्लियर? अब टेजिट पे जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ से टी का स्ट्रोक आ रहा है, टी के बाद यहाँ से वावेल आ रही है। क्लियर? फिर इसके बाद यहाँ से एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आपका, फिर वावेल आ रही है, इसके बाद आपका टी का स्ट्रोक आ रहा है। जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे कि इसके बाद जो भी वावेल आई हुई है वो आपका फर्स्ट प्लेस पे आ रही है, इसलिए आपका फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, एबव द लाइन बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको ये टै। अब देखेंगे एस का सर्कल आ रहा है तो लेफ्ट मोशन से, और ये आपका टी। क्लियर? तो इसके आफ्टर पे वावेल आ रही है तो आफ्टर पे वावेल लगा देंगे, और एस के बाद देखिए इसके बिफोर पे आपकी वावेल आ रही है तो इसके बिफोर पे भी हम लोग
वावेल लगाएंगे टीके, तो ये थर्ड प्लेस की वावेल है, तो थर्ड प्लेस पे इस पे वावेल लगा देंगे। तो चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आगे देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल और हैं। एक वर्ड आप देखेंगे यहाँ से रेजर। आप यहाँ पर देखें, अभी तक तो हम जो भी एग्जांपल पढ़ रहे थे वो इसके लिए पढ़ रहे थे। एक देखेंगे ये वर्ड आपका जेड आया हुआ है और इसका यूज हम लोग मिडिली यूज किए हुए हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन में भी हम लोग स्मॉल सर्कल का यूज करते हैं और लेफ्ट मोशन से यूज करते हैं। ठीक है ना? आप देखेंगे कि यहाँ से आर का स्ट्रोक आया हुआ है, इसके बाद आपका वावेल, फिर इसके बाद आपका जेड आया हुआ है, जेड के बाद फिर से आपका वावेल आया हुआ है, इसके बाद आर आया हुआ है। क्लियर? तो जब आप इसको बनाएंगे तो आर का स्ट्रोक है, इसके बाद जो वावेल आई है इसके अकॉर्डिंग ये आपका अप द लाइन बनेगा। क्लियर? अप में बनेगा रे, एस का सर्कल लेफ्ट मोशन से और जर। क्लियर? याद रखिएगा रे जर। ठीक है ना? तो देखेंगे यहाँ पर दो स्ट्रोक है, इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन पे याद रखिएगा लेफ्ट मोशन से एस का सर्कल जेड के लिए बनाएंगे और इसके बाद आर का स्ट्रोक बनेगा, आपका रेजर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद एक वर्ड और देख लीजिएगा, वाइजर। क्लियर? यहां से देखेंगे कि आपका डब्ल्यू का स्ट्रोक आ रहा है, इसके बाद आपकी डिप्थोंग आ रही है आई वाली। क्लियर? इसके बाद आपका एस आ रहा है, इसके बाद आपकी वावेल आ रही है और इसके बाद आर का स्ट्रोक आ रहा है। जब आप इसको बनाएंगे तो देखेंगे इसके बाद डिप्थोंग आई है, ये डिप्थोंग का यूज हम लोग फर्स्ट प्लेस पे करते हैं। तो याद रखिएगा जो भी डब्ल्यू बनाएंगे वो फर्स्ट प्लेस पे अर्थात अबव द लाइन बनेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से वाई, एस के लिए लेफ्ट मोशन से सर्कल, जेड के लिए, ठीक है ना, और ये आपका आर हो जाएगा। क्लियर? और इसके आफ्टर पे डिप्थोंग आ रही है तो इसके आफ्टर पे डिप्थोंग लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह करके ये आपका वर्ड वाइजर के लिए होगा। तो चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो मेरी बड़ी हो जा रही है तो मैं इस चीज़ को यहीं तक स्टॉपेज करूँगा। इसके बाद जो भी इसके रूल दिए गए हैं मैं आपको अपनी अगली वीडियो पे बताऊँगा। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।